दोस्तों, जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपने बिस्तर को रोज सुबह ठीक करना आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद आप हंसोगे और कहोगे, क्या जिंदगी इतनी आसान है? लेकिन यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। एडमिरल विलियम एच मैकरेवन, जो कि नेवी सील कमांडर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग और खतरनाक मिशनों से यही सीखा कि जिंदगी के बड़े बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। इस बुक का नाम है मेक योर बेड, यानी अपना बिस्तर ठीक करो। ये सिर्फ बिस्तर ठीक करने की बात नहीं है, बल्कि अनुशासन, उम्मीद, हिम्मत और छोटे छोटे कदमों से जिंदगी जीतने का तरीका है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बुक के हर एक नियम को आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में तुरंत लागू कर सकते हो। ये 10 नियम आपके लिए ऐसे हथियार हैं जो आपको आलस, डर और असफलता से बाहर निकालेंगे और एक सफल, मजबूत इंसान बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी हम इस किताब के 10 भागों की ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप कभी अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लोगे। और हाँ, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने वाला वही है जो अपनी जिंदगी बदलने का असली हकदार नहीं होता। भाग 1, अपना बिस्तर ठीक करो, मेक योर बेड। एडमिरल मैकरेवन कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक छोटी जीत से करो, और वो जीत है सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। कहानी से शुरुआत। नेवी सील की ट्रेनिंग में पहले दिन ही सबसे अजीब सा आदेश दिया जाता है। हर दिन सुबह उठकर अपने बिस्तर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक करो। अब सोचो, एक सील कमांडो बनने वाले जवान को जहां गोलियों से बचने की, समुद्र में डूबने की, पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां इंस्ट्रक्टर उससे कहता है, बिस्तर ठीक करना सीखो। शुरुआत में हर सैनिक को यह नियम बहुत छोटा और बेकार लगता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती है उन्हें समझ आता है कि ये छोटी आदत कितनी बड़ी ताकत देती है। छोटी जीत का महत्व। सुबह उठकर जब आप अपना बिस्तर ठीक करते हो, आपको लगता है कि आपने दिन की पहली जंग जीत ली है। ये आपको अनुशासन सिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि छोटी चीजों पर ध्यान देना बड़ी सफलता का पहला कदम है। अब मान लो आपका पूरा दिन खराब चला गया, हर जगह आपको असफलता मिली, लेकिन जब आप रात को घर लौटते हो और अपना साफ सुथरा, सलीके से बना हुआ बिस्तर देखते हो, तो आपको अंदर से लगता है, कम से कम आज मैंने कुछ तो सही किया है। और यह एहसास आपको अगला दिन लड़ने की ताकत देता है। जिंदगी का सबक। जिंदगी की सच्चाई यह है कि सफलता कभी अचानक बड़े कामों से नहीं मिलती, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी जीतें आपको वहां तक ले जाती हैं। एक लेखक रोज 1 पेज लिखता है और 1 साल बाद पूरी किताब तैयार हो जाती है। एक छात्र रोज 10 पेज पढ़ता है और साल के अंत में पूरी किताबें खत्म कर लेता है। एक बिजनेसमैन रोज अपने काम में थोड़ा सुधार करता है और सालों बाद उसकी कंपनी बड़ी बन जाती है। ये सब शुरू होता है एक छोटे कदम से, जैसे सुबह अपना बिस्तर ठीक करना। भाग 1 का सबक। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत एक छोटी जीत से करो। ये जीत आपको अनुशासन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। याद रखो, छोटी आदतें ही बड़ी जीत की असली जड़ होती हैं। भाग 2, किसी की मदद के बिना नाव नहीं चलती। फाइंड समवन टू हेल्प यू पैडल। एडमिरल मैकरेवन कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतनी है तो याद रखो कि तुम अकेले ये सफर पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा किसी की मदद चाहिए होगी। कहानी। छोटी नाव बड़ा सबक। सील ट्रेनिंग में कैडेट्स को अक्सर छोटी रबर की नावें, रबर बोट दी जाती थी। हर नाव में 7 लोग बैठते थे और उन्हें मिलकर समंदर की ऊंची ऊंची लहरों को पार करना होता था। सोचो जरा, लहरें इतनी बड़ी कि लगता है अभी नाव डूब जाएगी। अब अगर कोई एक इंसान चप्पू चलाना बंद कर दे तो पूरी नाव धीरे धीरे किनारे पर पीछे धकेल दी जाती थी। लेकिन अगर सभी 7 लोग तालमेल से चप्पू चलाते तो नाव लहरों को काटकर आगे निकल जाती। जिंदगी का सबक यही हमारी जिंदगी है। हम सब अपनी अपनी नाव चला रहे हैं, कोई पढ़ाई की, कोई नौकरी की, कोई रिश्तों की। अगर हम अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन थक कर डूब जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास दोस्त, परिवार, साथी और सही लोग होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल लहरें भी आसान लगने लगती हैं। याद रखो, किसी भी सफर में
टीम वर्क और सपोर्ट ही असली ताकत है। असली उदाहरण, एक छात्र अगर पढ़ाई में दिक्कत आए तो दोस्त या शिक्षक की मदद ले। अकेले जूझने से बेहतर है मिलकर हल निकालना। एक उद्यमी, बिजनेस अकेले बढ़ाना नामुमकिन है। सही टीम, सही पार्टनर और सही लोग चाहिए होते हैं। एक परिवार, मुश्किल समय में अगर परिवार एक दूसरे का साथ दे तो हालात कितने भी बुरे हों, इंसान टूटता नहीं। भाग 2 का सबक। जिंदगी एक नाव है और इसे चलाने के लिए हमेशा लोगों की जरूरत होती है। अच्छे दोस्तों को चुनो, सही साथियों पर भरोसा करो और याद रखो, अकेला इंसान जल्दी थकता है लेकिन टीम कभी हारती नहीं। हमेशा अपनी नाव में ऐसे लोगों को बैठाओ जो तुम्हारे साथ चप्पू चलाने को तैयार हों। भाग 3, अपने दिल का आकार मत नापो, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, सील ट्रेनिंग में हमने सीखा कि मायने रखता है सिर्फ तुम्हारे दिल का आकार, न कि तुम्हारे शरीर का। कहानी, छोटे कद वाले मगर बड़े जज्बे वाले सील ट्रेनिंग में एक ग्रुप था जिसे सब मंचकिन क्रू कहते थे। यह ग्रुप छोटे कद वाले कैडेट्स का था, कोई 5 फीट 2 इंच का, कोई 5 फीट 4 इंच का। बाकी कैडेट्स उन्हें देखकर हंसते, ये इतने छोटे लोग सील कैसे बनेंगे। लेकिन जब नाव उठाने की बारी आती, जब बालू पर रेंगने की बारी आती, तो यही छोटे कद वाले लड़के सबसे आगे रहते। उनकी स्पीड, उनकी जुनून और उनकी टीम वर्क इतनी जबरदस्त थी कि बड़े बड़े ताकतवर कैडेट्स भी पीछे रह जाते। जिंदगी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में ऊंचाई, ताकत या दिखावा कुछ मायने नहीं रखते। अगर तुम्हारा दिल बड़ा है, जज्बा मजबूत है और हौसला बुलंद है तो तुम किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हो। असली ताकत बाहर के शरीर में नहीं बल्कि अंदर की सोच और हिम्मत में छुपी होती है। यही वजह है कि कई बार छोटे गांव का साधारण लड़का पूरी दुनिया जीत लेता है और बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले लोग भी हार जाते हैं। असली उदाहरण, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख। गरीबी और अनाथ होने के बावजूद उन्होंने दौड़ में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा। मैरी कॉम, छोटे से गांव की लड़की, बिना साधनों के भी अपने दिल और जुनून से 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। एपीजे अब्दुल कलाम, छोटे कस्बे के मामूली परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। भाग 3 का सबक। कभी भी अपने कद, ताकत या हालात को अपनी सीमा मत बनाओ। असली ऊंचाई तुम्हारे हौसले की होती है, न कि शरीर की। दिल बड़ा रखो, सपने बड़े रखो, मेहनत बड़ी रखो, दुनिया झुक ही जाएगी। याद रखो, जिंदगी में मायने रखता है तुम्हारे दिल का आकार, न कि तुम्हारी ऊंचाई का। भाग 4, शार्क से मत डरना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द शार्क्स। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, जिंदगी के समंदर में शार्क हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो उनसे डरकर पीछे नहीं हटेगा। कहानी, शार्क से भरी रात सील ट्रेनिंग का एक सबसे खतरनाक मिशन था। रात में ठंडी अंधेरी समुद्र में तैरकर 20 मील दूर एक जहाज तक पहुंचना। समुद्र में सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, बल्कि वहां शार्क्स भी थी। हर कैडेट को पहले ही चेतावनी दी जाती थी, अगर शार्क तुम्हारे आसपास आए तो डरना नहीं, भागना नहीं। अगर शार्क हमला करे तो पूरी ताकत से लड़ना, क्योंकि डरोगे तो हार जाओगे। जिन कैडेट्स ने यह हिम्मत दिखाई, वही उस मिशन में सफल हुए। जिंदगी का सबक। हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। शार्क का मतलब है डर, नकारात्मक लोग, धोखा देने वाले हालात, असफलता का खतरा। अगर तुम उनसे डरकर पीछे हट गए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर डटकर सामना किया तो वही खतरनाक शार्क तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। असली उदाहरण, स्वामी विवेकानंद। जब वे अमेरिका में भाषण देने गए तो शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वही शार्क जैसी कठिनाई उन्हें विश्व विख्यात बना गई। एलन मस्क। जब बार बार स्पेस एक्स के रॉकेट फेल हुए, लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने शार्क जैसी असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें हराया। मलाला यूसुफजई आतंकवादियों की धमकियों और गोलियों के बावजूद शिक्षा के लिए लड़ती रहीं। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। भाग 4 का सबक। डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। अगर डर का सामना करोगे तो वो छोटा लगेगा, अगर डर से भागोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। हर बार जब तुम किसी शार्क जैसे डर को हराते हो, तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती है। याद रखो, जिंदगी शार्क से भरी है,
लेकिन जीत उसी की है जो डटकर उनका सामना करता है। भाग 5, अंधेरे से मत डरना। बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, अंधेरे का समय ही असली टेस्ट है। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब हिम्मत दिखाना ही असली जीत है। कहानी, अंधेरी रात की परीक्षा। सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक मिशन था। रात के अंधेरे में गहरे समुद्र के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज के नीचे बम लगाना। सोचो, नीचे सिर्फ सन्नाटा, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा और पानी का दबाव। तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, बस हाथों से टटोलते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे वक्त पर कई लोग घबरा जाते थे, लेकिन असली योद्धा वही थे जो अंधेरे में भी शांत और मजबूत बने रहते थे। जिंदगी का सबक हमारी जिंदगी में भी अंधेरा आता है। जब सब उम्मीदें टूट जाएं, जब कोई मदद न हो, जब जिंदगी से हार मानने का मन हो, ऐसे वक्त पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम उस अंधेरे में भी डटे रहे तो रोशनी की सुबह जरूर आएगी। असली उदाहरण, भगवान राम जब 14 साल का वनवास मिला, वो उनके जीवन का अंधेरा समय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और अंत में विजय प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंधेरे हालात में ही उन्होंने रोशनी का रास्ता खोजा और भारत को मिसाइल मैन दिया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल के अंधेरे में बिताए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और बाहर आकर पूरे देश को आजादी दिलाई। भाग 5 का सबक, अंधेरा हमेशा रोशनी का इंतजार कराता है। जब हालात सबसे बुरे लगे तब हार मत मानो। डर और निराशा उसी वक्त सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसी समय तुम्हारी बहादुरी सबसे ज्यादा मायने रखती है। याद रखो, रोशनी का मजा तभी है जब तुम अंधेरा झेल चुके हो। जिंदगी में जब सब कुछ खोया हुआ लगे तब हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि उसी अंधेरे में तुम्हारी जीत छिपी होती है। भाग 6, घंटी मत बजाओ। नेवर रिंग द बेल। सील ट्रेनिंग के कैंप में एक खास नियम था। कैंप के बीचों बीच एक बड़ी पीतल की घंटी टंगी होती थी। अगर कोई भी ट्रेनिंग छोड़ना चाहता था तो उसे बस जाकर उस घंटी को बजाना होता था। घंटी बजते ही तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म, ठंडे पानी से छुटकारा, दर्द और थकान से आजादी, लेकिन साथ ही तुम्हारे सपने भी खत्म। कहानी, कभी मत बजाओ घंटी। हर रोज कई कैडेट्स हार मानकर घंटी बजा देते थे, लेकिन जो लोग डटे रहे वही असली सील बने। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं, जिंदगी का सबसे आसान रास्ता है हार मान लेना, लेकिन आसान रास्ता कभी सफलता तक नहीं ले जाता। जिंदगी का सबक हमारी जिंदगी में भी घंटी होती है। जब एग्जाम मुश्किल लगे और पढ़ाई छोड़ने का मन हो, जब बिजनेस में घाटा हो और सब बंद करने का मन हो, जब मेहनत का रिजल्ट न मिले और हार मानने का मन हो, लेकिन जो लोग घंटी बजाते हैं उनके सपने वहीं खत्म हो जाते हैं। असली उदाहरण, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए। अगर उन्होंने घंटी बजा दी होती तो आज हमारे पास रोशनी ही नहीं होती। जैक मा अलीबाबा 30 नौकरियों से रिजेक्ट हुए, हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने घंटी नहीं बजाई और अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी की। कर्नल सैंडर्स KFC 65 साल की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट हुए। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज KFC दुनिया में नहीं होता। भाग 6 का सबक, घंटी मत बजाओ। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, चाहे लोग तुम्हें कमजोर कहें, चाहे नतीजे देर से आए, अगर तुमने हार नहीं मानी तो जीत एक दिन जरूर तुम्हारी होगी। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। भाग 7, टीम की ताकत, पावर ऑफ टीम वर्क। सील ट्रेनिंग में कैडेट्स को छोटे छोटे बोट क्रूज में बांटा जाता था। हर टीम में 7 लोग होते थे और उन्हें मिलकर भारी भरकम रबर की नाव उठाकर लहरों से जूझते हुए लंबी दूरी तक ले जाना होता था। अगर टीम एकजुट होती तो नाव आगे बढ़ती, लेकिन अगर कोई पीछे हट जाए तो पूरी टीम रुक जाती। कहानी, सबसे छोटे लोगों की टीम। मैक्रेवन बताते हैं कि एक बार एक टीम थी जिसमें सभी लोग छोटे कद के थे। बाकी टीमें उनका मजाक उड़ाती थी, ये बौने लोग नाव कैसे उठाएंगे। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो वही टीम सबसे आगे निकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर काम किया, कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती को हंसते हुए पार किया। उन्होंने साबित कर दिया कि कद नहीं, टीम की सोच और एकजुटता मायने रखती है। जिंदगी का सबक,
हम चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर हमारे पास सही लोग नहीं हैं तो हम बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। बिजनेस में अकेले इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स में अकेला खिलाड़ी टीम को नहीं जिता सकता। जिंदगी में अकेला इंसान खुशियां नहीं पा सकता। सफलता हमेशा टीम वर्क से आती है। असली उदाहरण महात्मा गांधी। अगर उनके साथ लाखों लोगों की टीम ना होती तो आजादी का सपना अधूरा रह जाता। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक एप्पल अकेले जॉब्स नहीं बना सकते थे। उनकी टीम ने ही एप्पल को दुनिया की दिग्गज कंपनी बनाया। क्रिकेट, विराट कोहली अकेले मैच नहीं जीत सकते, पूरी टीम की मेहनत से भारत जीतता है। भाग 7 का सबक, अपनी टीम सोच समझ कर चुनो। ऐसे लोग रखो जो तुम्हें गिरने पर उठाए। ऐसे साथी बनाओ जो मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहे। ऐसे रिश्ते बनाओ जो तुम्हें जीत की ओर ले जाए। याद रखो, सही टीम ही सही सपनों तक ले जाती है। भाग 8, तकलीफ को गले लगाओ, एम्ब्रेस द सफरिंग। सील ट्रेनिंग का सबसे भयानक हिस्सा होता है हेल वीक, नरक सप्ताह। ये 5 दिन और 5 रातें चलती हैं, जहां जवानों को नींद नहीं मिलती, खाना बहुत कम दिया जाता है, ठंडे पानी में डुबाया जाता है और लगातार एक्सरसाइज करवाई जाती है। कहानी, कीचड़ का दलदल। हेल वीक के दौरान कैडेट्स को एक दलदल मड फ्लैट में फेंक दिया गया। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां जम जाई और कीचड़ इतना गहरा कि शरीर धंस जाए। कैडेट्स वहां घंटों खड़े रहे और धीरे धीरे सबका हौसला टूटने लगा। किसी ने कहा, मैं हार मानता हूं, बस मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी एक आवाज आई। एक कैडेट ने गाना गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे लोग भी गाने लगे। कीचड़, ठंड और दर्द वही था, लेकिन अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तकलीफ को झेलने का तरीका खोज लिया। जिंदगी का सबक, हम सबके जीवन में भी हेल वीक आता है। कभी पैसों की कमी, कभी रिजेक्शन, कभी रिश्तों में धोखा, कभी सपनों के टूटने का दर्द। लेकिन अगर हम दर्द से भागने की बजाय उसे गले लगाना सीख लें तो वही दर्द हमें मजबूत बना देता है। असली उदाहरण नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहे, लेकिन वही दर्द उन्हें साउथ अफ्रीका का महान नेता बना गया। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने बल्ब का आविष्कार कराया। मैरी कॉम, कितनी बार चोट लगी, हार मिली, लेकिन हर दर्द ने उन्हें और मजबूत बनाया। भाग 8 का सबक, पेन इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। तकलीफ से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तकलीफ तुम्हें वो इंसान बनाएगी जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। भाग 9, हार मत मानो, कभी नहीं, नेवर क्विट। सील ट्रेनिंग का सबसे मशहूर हिस्सा है बेल, घंटी। कैंप के बीचों बीच एक पीतल की बड़ी घंटी टंगी होती है। नियम यह है, अगर कोई कैडेट ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है तो उसे बस उस घंटी को बजाना है। घंटी बजाते ही सारी तकलीफ खत्म, सजा खत्म, ठंडा पानी खत्म, दर्द खत्म, और हां, साथ ही तुम्हारा सपना भी खत्म। कहानी, बेल की आवाज। कई बार थके हारे कैडेट्स उस घंटी के पास पहुंच जाते, हाथ बढ़ाते और फिर सोचते, अगर अभी छोड़ दिया तो मैं सारी मेहनत बेकार कर दूंगा। ज्यादातर लोग घंटी नहीं बजाते, लेकिन जो बजा देते हैं उनकी आंखों में हमेशा अफसोस रह जाता है। असली जीत उसी की होती है जो कभी घंटी तक हाथ ही नहीं ले जाता। जिंदगी का सबक, हमारी लाइफ में भी ऐसी बेल होती है। पढ़ाई बीच में छोड़ देने की, बिजनेस छोड़ देने की, रिश्तों से भाग जाने की, सपनों को दफना देने की। लेकिन असली चैंपियन वही है जो हर मुश्किल को सह लेता है, लेकिन क्विट नहीं करता। असली उदाहरण APJ अब्दुल कलाम। कितनी बार प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मिसाइल मैन बने। अमिताभ बच्चन शुरू में रिजेक्ट हुए, कहा गया कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने घंटी नहीं बजाई और शहंशाह बन गए। JK रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, बार बार पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। भाग 9 का सबक, अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, कभी हार मत मानो। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, घंटी बजाने मत जाना, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान खुद हार मान लेता है। भाग 10, दुनिया को बदलो। अपने छोटे कदमों से एडमिरल विलियम मैक्रेवेन कहते हैं, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो, और वो भी
छोटे छोटे कामों से। पहला छोटा काम, बिस्तर ठीक करना। सुबह उठते ही अगर तुम अपना बिस्तर अच्छे से ठीक करते हो तो दिन की पहली जीत हासिल हो जाती है। यही छोटी जीत दिन भर की जीत की शुरुआत बनती है। कहानी चीनी मछुआरों का सबक। मैक्रेवेन बताते हैं, एक बार उन्होंने वियतनाम युद्ध के कैदियों से मुलाकात की। वो लोग सालों तक अंधेरी कोठरियों में बंद रहे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कैदी लोग छोटी छोटी चीजों से खुद को जिंदा रखते थे। कभी दीवार पर कोड से बात करते, कभी गीत गुनगुनाते, कभी छोटी प्रार्थनाएं करते। यही छोटी छोटी उम्मीदें उन्हें जिंदा रखती थीं। जिंदगी का असली मंत्र, बड़ी जीतें हमेशा छोटे छोटे कामों से शुरू होती हैं। अगर तुम हर दिन एक एक छोटी आदत सुधारते हो तो एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। दुनिया बदलने का रास्ता, अगर हर इंसान सुबह बिस्तर ठीक करे, हर काम पूरे मन से करे, कभी हार न माने, दूसरों की मदद करे, तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर पूरी दुनिया बदल सकती हैं। भाग 10 का सबक। दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो और शुरुआत करो एक छोटे कदम से। और दोस्तों, यही है मेक योर बेड किताब का सबसे बड़ा संदेश। छोटे काम, बड़ी आदतें और अटूट हिम्मत तुम्हारी जिंदगी को असाधारण बना सकती है। अगर आपको यह प्रेरक सफर अच्छा लगा तो बुक लैब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो कहानियां और सीखें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगी।